सर, पाकिस्तान से बात करेगी क्या इंडियन गवर्नमेंट के ये जो कल हादसा हुआ है, उसके ऊपर पाकिस्तान से कोई बातचीत की जाएगी? बातचीत क्या करना है, इसका तो रिटेलिएशन होगा अर्जू जी। बातचीत में क्या रखा है? देखिए, अगर आप हमारे जवानों को मारेंगे तो बंदूक का जवाब तो बंदूक ही होता, बंदूक की जवाब बात नहीं। थोड़ी ना होती। प्रोफेसर साहब बड़े खुश लग रहे हैं आप, मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबरें हैं, प्लैनेट्स को अच्छी खबरें दे रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा? से सूरत हाल 17 मई तक बहुत कशीदा है, बल्कि बहुत ज़्यादा ही कशीदा है। मेरे मुंह में खाक जो कुछ कह रहा हूँ, क्योंकि हालात बहुत ही ख़तरनाक किस्म का टकराव है, क्योंकि मरीख और प्लूटो का मुकाबला होगा और ये पहला मौका नहीं है, तो आपको इन चीजों से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दहशतगर्दी जो बेचते हैं उनसे निकलना पड़ेगा। अगर कोई ग्रुप जिम्मेदारी ले रहा है और कह रहा है कि जी उन्होंने किया है, तो वो सबूत तो कम से कम पाकिस्तान की गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को दिखाना चाहिए ना, इंडियन गवर्नमेंट को। आपने हमारे 5 जवान मारे हैं, इसका हिसाब तो होगा अर्जू जी। और अगर आप पुलवामा का रेशियो देखिए 1:10 था, अब देखिए रेशियो क्या मेंटेन होता नहीं होता, ये तो जवाब होगा। जंग जो है ना, वॉरियर्स हैं हमारे, टैंक्स जहाज इनके पुर्जे बाहर से आते हैं। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना। टेररिस्ट का जो वो वेपन्स थे, RDX वगैरह, वो तो पाकिस्तान से जरूर आया था। सो इट वाज पाकिस्तान सप्लाइड अटैक डेफिनेटली। बंदा टेररिस्ट कश्मीर से था, लेकिन ही वाज प्रोबेबली ट्रेन देयर, बट द वेपन्स केम फ्रॉम दैट साइड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। इस समय कोई दो राय नहीं कि पूरा भारत अभी ये डिमांड कर रहा है कि अभी हमारे 5 भारतीय सैनिकों के शहादत का बदला पाकिस्तान से फौरी तौर पे लिया जाए। लेकिन आप हम सब जानते हैं कि इस समय भारत की मौजूदा सरकार इस तरह के फैसलों पे सोच समझकर लेती है। और आपको याद होगा कि भारत ने चाहे इससे पहले पाकिस्तान पे बालाकोट स्ट्राइक किया या फिर कश्मीर के अंदर धारा 370 को खत्म किया, इन दोनों मामलों पे भारत को इंटरनेशनली पूरा सपोर्ट मिला। बालाकोट स्ट्राइक पे तो कई देशों के साथ अमेरिका ने यहाँ तक कहा कि यह भारत का अधिकार है, और पाकिस्तान लाख चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। भारत को सपोर्ट किया गया पूरी दुनिया से। तो उसके पीछे उस समय भारत सरकार की मौजूदा सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति थी, जिसके बदौलत भारत वो सब कर पाया और अपनी मनमर्जी से कर पाया। तो ऐसे ही अभी इस समय अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा तो जरूर उसके पीछे भारत सरकार को एक कूटनीति और अपने मर्जी के मुताबिक और भारत के हितों को देखते हुए मौजूदा सरकार पाकिस्तान से तो बदला जरूर लेगी। सर, पाकिस्तान से बात करेगी क्या इंडियन गवर्नमेंट के ये जो कल हादसा हुआ है, उसके ऊपर पाकिस्तान से कोई बातचीत की जाएगी? बातचीत क्या करना है, इसका तो रिटेलिएशन होगा अर्जू जी। बातचीत में क्या रखा है? देखिए, अगर आप हमारे जवानों को मारेंगे तो बंदूक का जवाब तो बंदूक ही होता, बंदूक की जवाब बात थोड़ी ना होती है। अगर कोई ग्रुप जिम्मेदारी ले रहा है और कह रहा है कि जी उन्होंने किया है, तो वो सबूत तो कम से कम पाकिस्तान की गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को दिखाना चाहिए ना, इंडियन गवर्नमेंट को। देखिए, अगर आपका ग्रुप मान रहा है तो सबूत तो खैर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पहली बात। बाकी जो सबूतों की ट्रकें हमने भेज रखी है, जो पता नहीं किस वेयर हाउस के किस गोडाउन में डाल रखा, अब तक आपने उन सबूतों पे क्या किया? कुछ नहीं किया। और तीसरी बात ये है कि आपके एस्टेब्लिशमेंट और ISI के कहने पे तो ये हुआ ना अर्जू जी। ये इसकी टाइमिंग देखिए ना आप, ये अतीक, G20, बिलावल, तीनों चीजों पे कहीं ना कहीं चीजें मिलती है। जब मैंने लास्ट टाइम आपके शो पर बोला, मैंने कहा कि अतीक ने ऐसा क्या बोला जो 24 घंटे में वो निपट गया, क्योंकि उसने 3 नाम लिए थे जो पहले जिंदगी में उसने नहीं लिए। उसने ISI, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद का ही तो नाम लिया था जो पहले नहीं लिया उसने। और आप देखिए एक और बात, आपने हमारे 5 जवान मारे हैं, इसका हिसाब तो होगा अर्जू जी, और इसका हिसाब मिलिट्री को इसका जवाब देना आएगा। और अगर आप पुलवामा का रेशियो देखिए 1:10 था, अब देखिए रेशियो क्या मेंटेन होता नहीं होता, ये तो जवाब होगा। आपकी गवर्नमेंट तो खुद करा रही ना। मुझे बताइए, जब ये अटैक हुआ उसके बाद बिलावल कहते हैं मैं आऊंगा, 3 महीने से इनविटेशन है, उनको कहना चाहिए था मैं आऊंगा। लेकिन सर, अगर बिलावल ने नहीं आना था तो फिर वो कहते ही नहीं कि नहीं आना, ये थोड़ी कहेंगे आना है उसके बाद इस किस्म का अटैक करवाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल, मैं यही चीज आपको समझा रहा हूँ। देखिए आरजू जी, उस मुद्दे पे नहीं जाते, पहला क्या बाद में क्या। देखिए अतीक, G20, बिलावल और पुंछ, ये चारों रिलेटेड है। ये आइसोलेशन में देखिएगा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और मैं सीरियसली बताऊं, मुझे नहीं लगता बिलावल इज रियली इंटरेस्टेड, क्योंकि व्हाट स्टॉप बिलावल फ्रॉम लास्ट 3 months टू से आई वांट टू कम। देखिए एक लॉजिक बताता हूँ आपको, सिंपल लॉजिक। 3 महीने पहले इन्विटेशन गया, आज बिलावल कह रहा है कि भाई मैं आ जाऊंगा। मुझे बताइए, वर्किंग डे बचे हैं 8 वर्किंग डे में क्या एजेंडा तय होगा? क्या आपके पॉइंट आएंगे? बायलैटरल, ट्राइलैटरल की बातें होंगी, कुछ कॉमन ग्राउंड अचीव होगा? क्योंकि 8 दिन में कुछ नहीं हो सकता।
भाई जिनको आना था उन्होंने तो 3 महीने पहले कह दिया पॉइंट्स, कॉमनैलिटीज क्या होगा, क्या एमिशन है, क्या आपकी आपत्ति, क्या अगर बायलैटरल होना किस मुद्दे पे होगा, अगर ट्राइलैटरल होना किस मुद्दे पे होगा, अगर कोई चीज निकालनी है तो कम से कम एक फ्रेमवर्क बनता है। देखिए 8 दिन में फ्रेमवर्क बनाना संभव तो है नहीं। अब ऐसे में आपके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं 8 वर्किंग डे के नोटिस पे, जहाँ एजेंडा सेट नहीं है, जहाँ कुछ सेट नहीं है, जहाँ और उन्हें तो मुझे डाउट है बिलावल साहब को ये भी पता कि एससीओ का एजेंडा क्या है। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े खुश लग रहे हैं आप। मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबरें हैं, प्लैनेट्स को अच्छी खबरें दे रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा? से सूरत हाल 17 मई तक बहुत कशीदा है, बल्कि बहुत ज़्यादा ही कशीदा है। तो बड़ी एहतियात 17 मई मेरे जहन में रहता है, मरीख और प्लूटो का मुकाबला होगा। ये तो बड़े टकराव वाला दिन है, 14, 15, 16, 17, और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का टकराव है, क्योंकि मरीख और प्लूटो का मुकाबला होगा। पाकिस्तान के इक्तिसादी सूरत हाल बड़ी ख़राब है। जी हाँ, वो ये इसमें कुछ बेहतरी का इम्कान है? उसकी मुझे लगता है कि मज़ीद ख़राबी आने वाली है। मेरे मुंह में खाक जो कुछ कह रहा हूँ, क्योंकि हालात माशी तौर पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। जज्बात के इजहार वाले प्लैनेट्स है, क्या वो सो गए? वो वो कहाँ सर है? अभी सो गए? नहीं है, अभी तो यही है कि माशी तौर पर वी आर इन वेरी ग्रेव डेंजर। हमारे पड़ोसियों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अफगानिस्तान के साथ खास तौर पे हो सर रही वो है। भी ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। प्लूटो ने जो अपनी सूरत हाल बदली है, वो नए घर में आ गया है। उसके आने से ऐसा लगता है कि अवाम मुमकिन है, अवाम अपनी आवाज़ ग्रोह की शक्ल में, हजूम की शक्ल में अपनी आवाज़ लेकर अवाम आ जाएं सड़कों पर। ऐसे आगे 10-12 साल उसने रहना है। ये अटैक एक ऐसे टाइम पे आ रहा है कि 4 दिन पहले सतपाल मलिक जी ने बोला, फॉर्मर गवर्नर ने जम्मू कश्मीर ने, कि पुलवामा अटैक हुआ था तो मुझे बोला गया था कि चुप रहिए, बोलिए मत। इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान अब बीट है। क्या इसमें पाकिस्तान की कहीं हेराफेरी हो सकती है कि भाई ये अटैक करा दिया? अब सतपाल मलिक के स्टेटमेंट के बाद तो इंडिया के पास मॉरल राइट नहीं रह गया। इंडिया अपना गवर्नर बोल रहा था कि भैया ये पाकिस्तान का काम नहीं है, हमारी अपनी गलती है। So I have a feeling that while Pakistan is jumping on it, from an international perspective, this has no merit. Pakistan saying that India is blaming us for something that they should be blamed for. Lekin domestic consumption में it can be used in Pakistan by Pakistanis to say कि भाई हम terrorism नहीं कर रहे हैं, देखो खुद उनका बंदा कह रहा है ये बात। I think it is important for सत्यपाल मलिक दोबारा वो अपनी ये कमेंट को क्लैरिफाई करे। इट्स लाइक सेइंग कि भाई कोई चोर आके खुदा ना खास्ता मेरे घर में चोरी कर लेता और वो आसानी से इसलिए आया कि मैंने दरवाजा लॉक करना भूल गया। लेकिन ये जो सत्यपाल मलिक साहब का जो स्टेटमेंट था, ही ऑल्सो सेड कि टेररिस्ट का जो वो वेपन्स थे, RDX वगैरह, वो तो पाकिस्तान से जरूर आया था। सो इट वाज पाकिस्तान सप्लाइड अटैक डेफिनेटली। बंदा टेररिस्ट कश्मीर से था, लेकिन ही वाज प्रोबेबली ट्रेन देयर, बट द वेपन्स केम फ्रॉम दैट साइड। सो उसका तो ब्लेम पाकिस्तान को लेना ही है।